सुशासन बाबू के नाम से बिहार में प्रसिद्ध नीतीश कुमार आज पलटू राम क्यों बन गए? समाजवादी और सिद्धांतयुक्त राजनीति के पुरोधा सिर्फ सत्ता सुख तक क्यों सिमट गए? इस प्रकार का सत्ता खेल क्या जनता से धोखा नहीं है? यह लोकतंत्र के लिए क्यों घातक साबित हो सकता है? आज के इस एपिसोड में इन्हीं ज्वलंत प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बिहार वही तपोभूमि है जहां मगध जैसे मजबूत साम्राज्य की नींव पड़ी थी, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां पर नालंदा जैसा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहां से महावीर स्वामी का अगाध प्रेम था, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जैसे देव पुरुष का जन्म हुआ था, जहां महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार शक्ति का प्रदर्शन किया था, जहां कर्पूरी ठाकुर, जेपी नारायण और जगजीवन राम जैसे जननायकों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और तपस्या से बिहार में ही नहीं वरन संपूर्ण भारत में अपना लोहा मनवाया। परंतु दुख की बात यह है कि आज के समय में इन्हीं महापुरुषों का खुद को अनुयायी बताने वाले लोग सिर्फ सत्ता बचाने तक सिमट कर रह गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुशासन बाबू और अपने अवसरवादी कृत्यों से रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की। यह समझने की बात है कि जिस राज्य से देश के प्रतिष्ठित परीक्षाओं में चयनित बच्चों का बोलबाला हो, जो अकूत संपदा युक्त और पर्यटन के हिसाब से मनमोहक हो, वहां पर सत्ता का खेल इस कदर हावी है कि लगभग 14 करोड़ लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं का कोई मूल्य ही ना रहा हो। 90 के दशक में जिस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा था, भ्रष्टाचार और अपराध आम बात हो गई थी, जनता ने उन यातनाओं से त्रस्त होकर नीतीश कुमार को सत्ता की चाबी सौंपी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार ने लगभग 8 वर्षों तक बिहार में परिवर्तन लाने का अथक प्रयास किया, जिससे उनको सुशासन बाबू की पदवी मिली, परंतु यह अधिक समय तक नहीं चल सका। जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए ने वर्ष 2013 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। यह पहली बार था जब नीतीश कुमार लगभग 17 वर्षों बाद एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे। उसके कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की बुरी तरह हार हुई और सिर्फ 2 सीटों पर जीत सके। नीतीश ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने सहयोगी जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। यह अंतिम बार ऐसा समय था जब नीतीश कुमार के प्रति लोगों में सहानुभूति हुई थी। उसके बाद नीतीश ने सत्ता की कुर्सी न छोड़ने का ऐसा जाल बुना कि गठबंधन के साथी तो बदले, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश ही रहे। यह सिलसिला कुछ इस कदर चला कि वे 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। बार बार नीतीश कुमार यह दावा करते रहे कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जाता रहा। जो नीतीश कुमार कहा करते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आपराधिक राजनीति के खिलाफ हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति के खिलाफ हैं और सच्चे समाजवादी हैं, वहीं नीतीश कुमार आज कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जिस लोकतंत्र को लोक अर्थात जनता और तंत्र अर्थात शासन का रूप माना जाता है, इसमें गठबंधन सरकार चलाना या आम सहभागिता से शासन करना इसकी खूबसूरती का परिचायक होता है। इसमें जब चुनाव पूर्व गठबंधन का निर्माण होता है तो जनता उस गठबंधन को वोट करती है, न कि अवसरवादिता के साथ शासन में बने रहने के लिए। लेकिन जब सत्ता का खेल होता है तो इससे जन भावना आहत होती है, क्योंकि उसके खिलाफ शासन चलाया जाता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र को तिलांजलि दी जा रही है। यदि भारतीय लोकतंत्र पर प्रकाश डाला जाए तो पिछले कुछ वर्षों में यह आम बात हो गई है कि चुनाव बाद सरकारें गठबंधन को तोड़कर अलग राह अपनाती हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या अरुणाचल प्रदेश हो। जनता का लोकतंत्र से मोह भंग हो, इसके पहले राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करना चाहिए और भ्रष्टाचारी, अपराधी, बाहुबलियों या केवल जातिवाद पर आधारित चुनाव में जनप्रतिनिधियों को चुनने से परहेज करना होगा। तभी असली अर्थों में चुनाव सुधार की वास्तविकता धरातल पर उतर सकेगी, जिसके माध्यम से ही तंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ सकेगी। प्रिय व्यूअर्स, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।